19 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में मैसूर के शासक हैदर अली के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुल्तान फतेह अली रखा गया, जो बाद में शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से जाना गया। टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी साथी के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी वहां एक बाघ आ गया और उनकी बंदूक काम नहीं कर रही थी। इसके बावजूद वो नहीं डरे और मजबूती से बाघ का सामना किया और बड़ी ही बहादुरी के साथ बाघ को मार गिराया। उनकी इस बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हुए कि उन्हें मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। 15 साल की उम्र में टीपू ने 1766 में अपने पिता हैदर अली की कमान में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा और अपनी पहली ही लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। उनका दूसरा युद्ध या युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ और मैसूर को जीत नसीब हुई। टीपू सुल्तान 1782 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद मैसूर के सुल्तान बन गए। हैदर अली की मौत का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने कोयम्बटूर पर कब्जा कर लिया था, मगर 1784 में टीपू सुल्तान ने फिर इसको वापस ले लिया। टीपू सुल्तान ने तीसरा युद्ध 1790 में बड़ी लड़ाई लड़ी। यह युद्ध श्रीरंगापट्टनम की संधि के साथ में खत्म हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान को अपने राज्य के कुछ हिस्सों को हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। जब अंग्रेजों ने संधि की शर्तों से मुकरना शुरू कर दिया तो साल 1799 में चौथा युद्ध हुआ। 14 फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की कमान में करीब 45,000 सैनिकों ने श्रीरंगापट्टनम के किले पर हमला बोल दिया और श्रीरंगापट्टनम के किले का मुहासिरा कर लिया। तोपों से गोलाबारी की किले की दीवार में एक छेद कर दिया। टीपू सुल्तान से दगा करने वाले मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के सैनिकों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुला लिया और जैसे ही किले में तैनात सैनिक पीछे गए, अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। गद्दार मीर सादिक और उसके सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ सफेद रुमाल हिलाना शुरू कर दिया। पहले से ही तय था कि जब सैनिक सफेद रुमाल हिलाएं तो अंग्रेज हमला कर देंगे। जैसे ही यह सिग्नल मिला, अंग्रेज सैनिकों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया। टीपू सुल्तान के सैनिकों के साथ घमासान युद्ध शुरू हो गया। टीपू सुल्तान अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए युद्ध में कूद पड़े और लड़ाई रात भर चली। सुबह टीपू सुल्तान ने खुद जिस छेद से अंग्रेज सैनिक घुसे थे उसका मुआयना किया और उसकी मरम्मत करवाई। इसके बाद वो नहाने के लिए चले गए और उनके सलाहकारों ने उन्हें शाम तक अपने सैनिकों के साथ ही रहने की सलाह दी। टीपू सुल्तान रात का खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि उन्हें खबर मिली कि उनके करीबी कमांडर सईद गफ्फार की मौत हो गई है। टीपू सुल्तान खाना छोड़कर उठ गए और घोड़े पर सवार होकर उस जगह पहुंचे जहां पर उनकी मौत हुई थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज अपना झंडा वहां पर फहरा रहे हैं और किले के दूसरे इलाकों की तरफ अंग्रेज बढ़ रहे हैं। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते घायल हो चुके थे। उनके बाएं सीने में एक गोली लगी और इस दौरान उनका घोड़ा भी मारा जा चुका था। उनके सैनिकों ने उनको पालकी में बिठाना चाहा, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। टीपू सुल्तान ने कहा, बंदी बनने के बजाय मौत का रास्ता चुनूंगा। टीपू सुल्तान का काफी खून बह चुका था, इसकी वजह से वो करीब करीब बेहोश हो गए थे। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर वार किया। उसका मकसद टीपू सुल्तान की तलवार को छीनना था, जिस पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस समय उसको यह नहीं पता था कि ये किसकी तलवार है। उसने तलवार चलाई और टीपू सुल्तान की मौत हो गई। जब अंग्रेजों को पता चला टीपू सुल्तान की मौत हो गई, जब टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने देखा कि आंखें खुली हुई थी, उनका जिस्म गर्म था, वो डर रहा था कि कहीं यह जिंदा ना हो, लेकिन तब तक वह मर चुके थे। उनको लाल बाग में उनके वालिद के बगल में दफनाया गया। अंग्रेजी सेना से कई बार मुकाबला करने वाले टीपू सुल्तान, ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान को एक विलेन के तौर पर दिखाया। अंग्रेजों ने 18वीं सदी में दक्षिण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सबसे बड़ी चुनौती मैसूर शासन था। पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान अंग्रेजों को नाको चने चबवा रहे थे। उन्होंने कभी भी ब्रिटिश शासन के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश कंपनी के लिए हमेशा रास्ते का रोड़ा बने रहे। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा अखरती थी, इसलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। गहन किस्से कहानियों के जरिए टीपू सुल्तान की इमेज को खराब करने की कोशिश की। दुनिया के पहले मिसाइल मैन टीपू सुल्तान के कुछ रॉकेट लंदन में रखे हुए हैं, जिसे अंग्रेज अपने साथ लेकर चले गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू सुल्तान के रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी, जिसे टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।